सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं ये सब विमानों में बैठ बैठ कर आकाश से युद्ध देख रही हैं। शंकरानुचरा सौरिर भूत प्रमथ गुज्जकांडाकिनीर्जातुधानांश वेतानां सविनायकं प्रेतमात्रि पिशाचांश कुष्मांडन ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णागैः सारंगधनुश्च्युतैः पृथक विधाने प्रायुक्त पिनाक्यस्त्राणि सारंगिणे प्रत्यस्त्रैः समयामासो सारंगपाणिरभिस्मिताः। भगवान कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचर भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकिनी जातुधान बेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाचगण कूष्मांडगण ब्रह्मगण ब्रह्म राक्षसगण इन सबों को अपने बाणों से मार मार करके खदेड़ दिया। पृथक विधाने प्राजुंक्तो पिनाक्यस्त्राणि सारंगिणे प्रत्यस्ते समजामास सारंगपाणिर्विस्मिताः ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च मोहयित्वा तु गिरिसंज्रमाणास्त्रेण जृम्भितं बाणस्य प्रतरां सौरिर्जघानासि गदे सुभिः। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, समझ गए, और वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का प्रयोग किया, और आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्य मेघों का अस्त्र उनका प्रयोग किया, और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोजन किया। मोहयित्वा तो गिरिसम, इसके बाद भगवान कृष्ण ने जृंभणास्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्हाई आती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्हाई लेने लग गए, उनको जम्हुआई आने लग गई। तब भगवान कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लग गए, और वो जमाई आ रही उनको। इस प्रकार की ये कथा है। अस्कंदा प्रद्युम्न बाणाद्यैर्दमाना समन्तताः असृग्विमंचन गात्रे व्यासखिरा पाक्रमद रणातो कुंभांडा कुंभ कूपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ दुद्रुभो सदनेकानि हतनाथानि सर्वसा सर्वताः। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय जी को घायल कर दिया, उनके अंग भंग से रक्त की धारा बह चली। रणभूमि छोड़ करके अपना वाहन मयूर जो है उसी में बैठकर कार्तिकेय जी भाग निकले युद्ध से। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया, वे भी रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। विसर्जमानं सबलं दृष्टा बाणोत्यमर्षणाः कृष्णमभ्यद्रवत् संख्ये रथी त्वैव सात्विकीं धनुंस्याकृष्य जुष्वतो बाणा पंचशतानि वै एकैकस्मिन् शरो दो सन्दधे दुर्मदाः तानि चेच्छेद भगवान् धनुंसि जुगपद्धरि सारथिं रथमाश्वांसे हत्वा शङ्खं पूरयतो तन्माता कूटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरीक्षया। रथ पर सवार होकर बाणासुर ने देखा कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना नष्ट भ्रष्ट हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़ करके सात्यकी के साथ लड़ रहा था उनको छोड़ दिया, और भगवान कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींच करके एक एक पर 2-2 बाण चलाए, परंतु कृष्ण ने एक साथ ही उनके सारे धनुष काट डाले, और सारथी रथ घोड़ों को धराशायी करके गिरा दिया, और फिर शंख बजाया, रथ भी चूर चूर होकर गिर पड़ा। कोटरा नाम की तन्माता कोटरा नाम, उसकी माता का नाम था कोटरा। कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वो अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंगे धड़ंगे कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई।
ततस्तिर्जङ्मुखो नग्नं अनरीक्षन् गदाग्रजाः बाणस्ते तावत् बिरथश्छिन्नधन्नादिसत्पुरम्। कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लग गए। तब बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में घुस गया। विद्राविते भूतगणे जुरस्तोते श्रीपातो अभ्यधावत दासारह दहन निवदिशो दसो। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ऐसा ज्वर पैदा किया। ये बुखार जो आता है ये उन्हीं को पैदा किया हुआ है। उसी युद्ध में उसके 3 सिर थे और 3 ही उसके सिर थे, 3 पैर थे। 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा। अथ नारायणो देवा तंत्रष्टाभ्य श्रुसुज्वरम माहेश्वरो वैष्णवश्च युधाते जोराउभौ। भगवान कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ दिया। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लग गए। सब लोग ज्वर से पीड़ित हो गए। वो माहेश्वर के ज्वर से, उनके ज्वर से, वैष्णव ज्वर से। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित हो गया और बड़े जोर से चिल्लाने लग गया और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण नहीं मिला तब वो अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लग गया। जुर उवाचो नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं, सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रम् अविश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम् जत्तत ब्रह्मा ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। माहेश्वरा समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्दिताः लब्धमाना अलब्ध्वा भयमन्यत्रो भीतो माहेश्वरो ज्वराः शरणार्थे रसिके संतुष्टावो प्रजतांजलि। वो ज्वर कह रहा है प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के आप ही कारण हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन होता है, वेद के प्रत्येक मंत्र आपका ही गुणगान करते हैं। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम प्राणयात्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस् तन्मायैसा तन्निवेद्यम प्रपद्ये। काल और दैव, दैव किसको कहते हैं? जो दिखाई नहीं देता। क्या होना है भी घंटे भर बाद हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, उसी को दैव कहते हैं। कालो दैवम और कर्म और जीव स्वभाव और सूक्ष्म भूत और शरीर और सूत्रात्मा यानी सूक्ष्म शरीर, प्राण, अहंकार और 11 इंद्रियां और ये 5 भूत, 5 तत्व, इन सब का संघात ये शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, ये सब आपकी प्रभु माया है, आपकी यही माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ये ज्वर जो है उनकी स्तुति कर रहा है। नाना भावैर्लीलयैवोपपन्नैर्देवान् साधून् लोकसेतून् बिभर्षि हंसुन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मयि तत्ते भारहाराय भूमेः। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं। देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं, साथ ही उन्मार्गगामी हिंसक असुरों का भी संहार करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी भार उतारने के लिए हुआ है। तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शांतो प्रेमणा तुलबणेन ज्वरेन तावत्तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन् जावदासानुबद्धाः
प्रभु आपके शांत उग्र और अत्यंत भयानक दुस्साह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूं। वो ज्वर ही कह रहा। भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान उवाचो तिसरस्ते प्रसन्नोस्मि बेतु ते मज्वरात् भयं यो नो स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद् भयं। त्रिशिरा, हे ज्वर, भगवान कह रहे हैं कि हे त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको कभी तुम्हारा भय नहीं रहेगा, उसको ज्वर नहीं आएगा। इस कथा को जो सुनेगा उसे ज्वर नहीं आएगा। भगवान कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। इत्युक्तो चितमानं में गतो माहेश्वरो ज्वरा बाणस्तु रथमारूढ़े प्रागाद्योत्संजमार्दनम। अब परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वो अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लग गया। तस्यास्तोस्त्राणि सकृच्चक्रेण छुर्नेमिना चच्छेदे भगवान बाहुं शाखादिव वनस्पतेः बाहुखोच्छिद्यमानेषु बाणस्ते भगवान भवा भक्तानुकंप्योपव्रजे चक्रायुधमभासतो। भगवान कृष्ण ने देखा कि बाणासुर बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखे धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लग गए, मानो कोई किसी की वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। अपने चक्र से सब भुजाएं काट डाला। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान कृष्ण के पास आए और कृष्ण की स्तुति करने लग गए। रुद्र उवाचो त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मदे जं पश्यन्त्यमलात्मानैलाकाशमिव केवलं नाभिर्नभोऽग्निर्मुखमम्बुरेतो द्यौषिर्सबाणादुतिरङ्घ्रिरुर्वीं चंद्रो मनोजस्य दुर्गर्कयात्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेन्द्र। अब ये शंकर जी की स्तुति है। शंकर जी स्तुति करने लग गए भगवान कृष्ण की। प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महान आत्मा आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, और जल जो है यही आपका बीज है, स्वर्ग जो है आपका सिर है, और दिशाएं आपकी कान हैं, और पृथ्वी आपके चरण कमल हैं, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा मनसो जाता आता नहीं, चंद्रमा मन है और सूर्य नेत्र है, और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। आपका जो अहंकार है वो मैं हूँ। समुद्र आपका पेट है, इंद्र आपकी भुजाएं हैं, और रोमाने जसौषधजं बुबाहा कैसा विरिंचो धिषणा विसर्गः और प्रजापतिर्हृदयं जस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः। क्या बात है। धान्यादि औषधियाँ आपके सब रोए हैं, मेघ जो है आपका केस है, और ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, और प्रजापति आपका लिंग है, और धर्म जो है वो आपका हृदय है। इस प्रकार समस्त लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही ब्रह्म है। तवावतारो यमकुंठ धामन धर्मस्य गुप्तै जगतो भवायो वयंच सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्तो। हे अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका ये अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब आपके प्रभाव से प्रभावित होकर के सातों भुवनों का पालन कर रहे हैं। प्रभु,
त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयो तुर्जः सुदृग धेतु रहे तुरी सह प्रतीयसे थापि जथा विकारम स्वमायजा सर्वगुण प्रसिद्धि। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित है, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, इन तीनों में आप अनुगत और उनसे अतीत परे और तुरीय तत्व आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, आप स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है न तो आप में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। जथैव सूर्जा पिहितच्छायया त्वया, जथैव सूर्जा पिहितच्छायया स्वया, अछायांच रूपाणि च संचकास्ति, एवं गुणेन पिहितो गुणां त्वम् आत्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है, उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश है, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं। समस्त गुणों गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। जन्माया मोहिता सर्वे, लो ये भी हो गया। इधर वाला जलाओ, फिर क्या कारण है? ये इन्वर्टर भी गायब हो गया। इन्वर्टर का है बंद हो गया, इसको जला के बंद करो। मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्ना स्वामात्मानं पृष्ठमीश्वरम्। ठीक है प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं, फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इस मनुष्य शरीर को पाकर भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वो स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। दस्वाम विसृजते मर्तयात्मानं प्रियमीश्वरं विपर्जतेन्द्रियार्थार्थं विषमात्यामृतं मृजन् अहं ब्रह्मा च विबुधा मुनयश्चामलाशया सर्वात्मना प्रपन्ना त्वम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। प्रभो, आप समस्त प्राणियों के आत्मा प्रियतम ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूपी तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वो बड़ा भारी मूर्ख है, जो अमृत को छोड़ करके विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं। तंत्वा जगत स्थित उत्पदा, तंत्वा जगतो स्थित उदयांत हेतुम समं प्रशांतं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्ममेकं भवापवर्गाय भजाम देवम्। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम हैं, परम शांत हैं, सबके सुहृद हैं, आत्मा है, इष्ट देव। आप एक अद्वितीय जगत के आधार अधिष्ठान हैं। प्रभो, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। अयम ममेष्टो दजितो नुवर्ति ममा भजम दत्त ममुष्य देवो संपाद्यतं तद्भवता प्रसादो जथा हिते दैत्य पदो प्रसादः। देव, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र है। आ गया, ये चली गई। सेवक है, मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभो, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान उवाचो यदाथ भगवन् त्वन्ना कर्वामो प्रियं तवो भवतो जद्व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितं
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान आपकी बात मानकर आप जैसा चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था मैंने इसकी भुजाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया। मैं जानता हूँ अवध्यो यममाप्येष वैरोचनी सुतोम सुराः प्रहलादाजबरो दत्तो न बध्यो में तमान्वयाः। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। दर्पोपशमनायास्य प्रविकणा बाहो मया सुदितं च बलं भूरि यच्च भारायुतं भुवः। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी। इसकी बहुत सी बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका भी संहार कर दिया। चत्वारो से भुजा श्रेष्ठा भविष्यन्ति अजरामरा पार्षद मुख्यो भवतो न कुतश्चित् भयो सुराः। अब इसकी 4 भुजाएं बची हैं 1000 में, वे अजर अमर बनी रहेंगी। ये बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं, ये आपका पार्षद। इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसासुरा प्रद्युम्नं रथमारोप्य सा बद्ध्वा समुपानयत अक्षोहिण्या परिवृतं सुवासा समलंकृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य जजो रुद्रानुमोदिताः। इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास जाकर धरती में माथा टेक करके प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। स्वराजधानीं समलंकृतं ध्वजै सतो रणैरोक्षित मार्ग चत्वरं विवेश शंखानकदुन्दु विश्वनैरभ्युद्यता पौरसुहृद्विजातिभिः। इधर द्वारिका में कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुन करके बड़ी बड़ी झंडियाँ तोरणों से नगर सजा दिया गया और चौराहों में चंदन छिड़का गया। नागरिक बंधु बांधव ब्राह्मणों ने आकर खूब धूमधाम से स्वागत किया। ढोलों नगाड़ों की ध्वनि हुई और राजधानी में भगवान ने प्रवेश किया। स एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम स्मरेतो प्रातरुत्थादेन तस्य स्यात् पराजयाः। जो मनुष्य शंकर जी के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण